हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार एस्टेट के प्रीवियस ईयर के पेपर को लेके। तो यहाँ मैं आप सभी के लिए एक और प्रश्नोत्तरी मैं लेके आई हूँ PYQ के। तो यहाँ डेली आप सभी के लिए प्रश्नोत्तरी लाई जा रही है जितने भी प्रीवियस ईयर के हैं। तो इसी में हम एक और प्रश्नोत्तरी आज करेंगे। तो चलिए प्रश्नोत्तरी शुरू कर देते हैं। देखिए, पिछले वर्ष के जो पेपर्स होते हैं उनको करने का ये फ़ायदा होता है कि जितने क्वेश्चन है उसमें से ये नहीं है कि नहीं आएगा। तो चाहे मैं 9th-10th के पेपर करवा रही हूँ, चाहे मैं 11th-12th के पेपर करवा रही हूँ, पेपर में से प्रश्न ज़रूर रिपीट होने के चांसेस हैं। आर्ट्स ऑफ टीचिंग में जो क्वेश्चन आएंगे वो कहीं ना कहीं रिपीट ज़रूर होंगे, इसलिए इनको ज़रूर देखिएगा। तो चलिए, प्रश्न है, इनमें से एक शिक्षण प्रविधि नहीं है। अभ्यास, किंडरगार्टन, चित्रण या फिर नाट्य रूपांतरण। अब यहाँ पे देखिए, किंडरगार्टन जो होता है ये कहाँ से आपको प्रविधि मिलेगी? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लासिकल कंडीशनिंग है साहचर्य अधिगम, स्वायत्त अधिगम, सहायक अधिगम या फिर सहयोगात्मक अधिगम। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, साहचर्य अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभावकारी शिक्षण विधि है प्रदर्शन एवं व्याख्यान विधि, परंपरागत व्याख्यान विधि, अन्योन्य क्रियात्मक व्याख्यान या फिर कोई भी नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी, अन्योन्य क्रियात्मक व्याख्यान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, उद्देश्य को चुनौतीपूर्ण बनाने हेतु बदलें। अब क्या बदले? क्रिया, क्रिया विशेषण, संज्ञा या फिर विशेषण। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा क्रिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संश्लेषण का अर्थ है नवीन विचार का निर्माण, नवीन वस्तु का निर्माण, अद्वितीय उत्पाद का निर्माण या फिर उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर यहाँ पर हमारा हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी संश्लेषण का अर्थ होता है नवीन विचार का निर्माण, नवीन वस्तु का निर्माण और अद्वितीय उत्पाद का निर्माण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, दल शिक्षण मिलकर काम है दो या दो से अधिक शिक्षक का, दो या दो से अधिक छात्र का, शिक्षक और छात्र का या फिर कोई नहीं। तो राइट आंसर यहाँ पर हमारा हो जाएगा दो या दो से अधिक शिक्षक का। तो शिक्षण जो है वो छात्र ही तो शिक्षक करवाएंगे, तो इसलिए शिक्षक का कार्य है। सत्तावादी शिक्षण है बाल केंद्रित, शिक्षण केंद्रित, अनुभव केंद्रित या फिर कोई नहीं। अब यहाँ पे बात हो रही है सत्तावादी शिक्षण की, तो ये शिक्षक केंद्रित होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, विधि परीक्षण देता है रचनात्मक सोच का, तर्क का, आलोचनात्मक निर्णय का या फिर उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, इनमें से एक मेरिल मॉडल के 5 सिद्धांत है, सक्रियण, आकलन, विश्लेषण या फिर उपलब्धि। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, सक्रियण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ADDIE मॉडल में ए इनमें से किसके लिए है? विश्लेषण, उपलब्धि, आकलन या फिर अनुप्रयोग। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे विश्लेषण के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म शिक्षण का नहीं है? कौन सा कौशल सूक्ष्म शिक्षण का नहीं है? खोजपूर्ण प्रश्न कौशल, चित्रकला कौशल, श्यामपट्ट कौशल या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे चित्रकला कौशल। ये कौशल सूक्ष्म शिक्षण में नहीं आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, प्रशिक्षण द्वारा किया जा सकता है कौशलों का विकास, स्वस्थ आदतों का विकास, कृत्रिम व्यवहार का निर्माण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा कौशलों का विकास। ठीक है, नेक्स्ट है, शिक्षक प्रशिक्षण क्यों आवश्यक है? शिक्षण कौशल को बढ़ावा देता है, विद्यालय संगठन को समझना, ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे शिक्षण कौशल को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि कक्षा में काफी बार उपयोग की जा सकती है? केस अध्ययन, अवलोकन, प्रयोगात्मक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, अवलोकन। नेक्स्ट है, बच्चे के सीखने के लिए किस प्रकार का कक्षा वातावरण अधिक अनुकूल है? निष्क्रिय कक्षा का वातावरण,
शिक्षक के अनुकूल कक्षा का वातावरण, कक्षा का भौतिक वातावरण या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा निष्क्रिय कक्षा का वातावरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्य पुस्तक का कक्षा में क्या उपयोग है? विचार और सोच की व्याख्या करने हेतु, शैक्षणिक उद्देश्य की प्राप्ति हेतु, जो पढ़ाया जाना है उसका परिसीमन करना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? शैक्षणिक उद्देश्य की प्राप्ति हेतु। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पाठ्यपुस्तक के माध्यम से छात्रों की स्मरण शक्ति का विकास, पाठ्यपुस्तक के माध्यम से छात्रों की तर्क शक्ति का विकास, पाठ्यपुस्तक छात्रों को पढ़ाई से विमुख करता है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा कि देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो देखिए पाठ्यपुस्तक छात्रों को पढ़ाई से विमुख करता है, ये कथन क्या है? सत्य नहीं है। नेक्स्ट है, शिक्षक प्रभावशीलता के मानदंड है योग्यता, उत्पादन, प्रक्रिया या फिर उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर है यहाँ पर उपरोक्त सभी, यानी शिक्षक प्रभावशीलता, योग्यता, उत्पादन और प्रक्रिया तीनों इसमें आ जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है, शिक्षकों के समायोजन का प्राथमिक उत्तरदायित्व होता है बच्चों के साथ, प्रधानाध्यापक के साथ, शिक्षक स्वयं, या फिर इनमें से कोई नहीं। उपरोक्त इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर जो हमारे यहाँ पर हो जाएगा वो हो जाएगा प्राथमिक उत्तरदायित्व जो होता है ये स्वयं शिक्षक का होता है। नेक्स्ट है, शिक्षक केंद्रित विधियों की विशेषताएं हैं औपचारिकता, शिक्षक की संप्रभुता, नवीन तकनीकियों की अवहेलना, या फिर उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, एक अच्छे मूल्यांकन में डैश नहीं होता है वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता या फिर व्यक्तिनिष्ठता। तो व्यक्तिनिष्ठता जो है ये अच्छे मूल्यांकन में नहीं होता है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा संचालित मैट्रिक की परीक्षा का प्रकार डैश है, बाहरी परीक्षा, मापदंड, संदर्भित परीक्षा, संकलात्मक मूल्यांकन, या फिर उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, ग्रेडिंग प्रणाली किस प्रकार का मूल्यांकन है? निरपेक्ष मूल्यांकन, सापेक्ष मूल्यांकन, उपरोक्त दोनों, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों प्रकार का, सापेक्ष भी और निरपेक्ष भी। नेक्स्ट है, विषय वस्तु की रूपरेखा है पाठ्य चर्चा, पाठ्यक्रम, पाठ या फिर इकाई। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे पाठ्यक्रम। नेक्स्ट है, कक्षा के वातावरण में मूल्यों, मानकों और विश्वास का प्रसारण है मुख्य पाठ्यक्रम, छिपा हुआ पाठ्यक्रम, सामग्री पाठ्यक्रम। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा छिपा हुआ पाठ्यक्रम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, अधिगम को प्रभावित करने वाले मनोवैज्ञानिक कारक है शिक्षक का, विषय की प्रकृति का, छात्रों की जाति, या फिर छात्रों की रुचि। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? छात्रों की रुचि। नेक्स्ट है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है सरल से जटिल, मूर्त से अमूर्त, ज्ञात से अज्ञात, या फिर उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी। ठीक है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा कारक शिक्षण अधिगम को प्रभावित नहीं करता है? परिपक्वता, तत्परता, आकांक्षा का स्तर, या फिर भौगोलिक सीमा। तो राइट आंसर है भौगोलिक सीमा, ये शिक्षण अधिगम को क्या है? प्रभावित नहीं करता है। नेक्स्ट है, स्मरक है सैद्धांतिक शिक्षण सामग्री, दृश्य शिक्षण, स्मरण सहायक शिक्षण सामग्री, या फिर उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, स्मरण सहायक शिक्षण सामग्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैंड्स ऑन अधिगम का लाभ है नए कौशलों को सीखने में, प्रकृति से अंतःक्रिया के लिए प्रोत्साहित करना, उपरोक्त दोनों, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर जो हमारा यहाँ पर हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त दोनों, यानी हैंड्स ऑन अधिगम का लाभ है नए कौशलों को सीखने में और प्रकृति से अंतःक्रिया के लिए प्रोत्साहित करना। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट है 1875 में कलकत्ता में स्थापित भारतीय लीग से कौन जुड़े थे? शिशिर कुमार घोष और अरविंदो घोष, काली मोहन दास और अरविंदो घोष, शिशिर कुमार घोष और शंभुचरण मुखर्जी, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा शिशिर कुमार घोष और शंभुचरण मुखर्जी। नेक्स्ट है मूंगा रेशम का उत्पादन करने वाला भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है? असम, बिहार, उड़ीसा या फिर पश्चिम बंगाल? तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, असम। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा अवमूल्यन का प्रभाव है? आयात में वृद्धि, मुद्रास्फीति में कमी, निर्यात में वृद्धि, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा निर्यात में वृद्धि। नेक्स्ट है यह महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया भारत का पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन था। यह बिहार के चंपारण जिले में काश्तकारों के साथ हुए अन्याय के खिलाफ एक विरोध था। उपरोक्त में से कौन सा कथन चंपारण के बारे में सही है? तो राइट आंसर हो जाएगा कि दोनों ही कथन क्या है, सही है। नेक्स्ट है किस केंद्रीय मंत्रालय ने भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण MTSI आयोजित किया? शिक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय या फिर विदेश मंत्रालय? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा गृह मंत्रालय द्वारा इसको शुरू किया गया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस गैस को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है? मीथेन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ए और सी दोनों? तो राइट आंसर हो जाएगा ए और सी, यानी मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। नेक्स्ट है एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन में कितने मुख्य घटक होते हैं? 2, 3, 7, 11? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा 2। नेक्स्ट है किस प्रकार की खेती से वनों की कटाई अधिक होती है? निर्वाह खेती, वाणिज्यिक खेती, मिश्रित खेती या फिर डेयरी फार्मिंग? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, निर्वाह खेती। नेक्स्ट है एल नीनो घटना होती है अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर या फिर आर्कटिक महासागर? जो एल नीनो घटना है ये होती है प्रशांत महासागर में। नेक्स्ट है टी गंगा की डॉल्फिन निम्नलिखित में से किस श्रेणी के जीवों से संबंधित है? लुप्तप्राय प्रजातियां, कमजोर प्रजातियां, दुर्लभ प्रजातियां या फिर विलुप्त प्रजातियां? तो ये आती है विलुप्त। तो यहाँ पे जो राइट आंसर इसका हो जाएगा ये आती है कमजोर प्रजातियों में। ठीक है। नेक्स्ट है अजय द्वारा बेची गई 20 साइकिल में से 12 साइकिलों की औसत कीमत 18,000 रुपए है। कुल मिलाकर उन्होंने 3 लाख शेष साइकिलों की औसत लागत क्या थी? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है 10,000, 3 लाख तो नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई। चलिए 10,500, 7500, 9,125 या फिर 9,750? तो यहाँ पर जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 10,500। ठीक है। नेक्स्ट है रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करें। सालाना चक्रवृद्धि होने पर 20% प्रति वर्ष की दर से 2 साल के लिए 4,000। अब यहाँ पर जो चक्रवृद्धि ब्याज आएगा इसका आंसर हो जाएगा 1856.4। ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा। अब यहाँ पर आपको ये सम जो है सॉल्व करना है, तो बॉडमास सबको पता है ये वाले। अब इसके थ्रू जो है सॉल्व करिए और जो हमारा इसके बाद जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3.43। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है दो संख्याओं का योग 156 है और उनका महत्तम समापवर्तक 13 है। ऐसे संख्या युग्मों की संख्या है 2, 5, 4, 3। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा 2। ठीक है, चलिए यदि भवन की ऊंचाई और भवन के पाद से एक बिंदु की दूरी 20% बढ़ा दी जाए तो भवन के शीर्ष पर उन्नयन कोण बढ़ता है, घट जाती है? मत बदलो, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मत बदलो। नेक्स्ट है उमंग का संबंध है अपराध से, तो उत्साह का संबंध किससे होगा? सजावट, तपस्या, परमानंद या फिर अर्थ? तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर हो जाएगा परमानंद। ठीक है।
नेक्स्ट है वह शब्द चुने जो अन्य शब्द समूहों से बहुत कम मिलता जुलता हो। फर, पूंछ, ट्रंक या फिर पंख। अब यहाँ पे बात की करें तो देखिए पूंछ, ट्रंक और पंख सब होते हैं, लेकिन फर जो है ये अलग होता है इन सब से। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 7, 11, 13, 17, 19। अब यहाँ पे अनुक्रम क्या आगे बढ़ेगा? तो यहाँ पे देखिए 11 से 13 में 2 आगे बढ़ा है, 17 से 19 में 2 आगे बढ़ा है। फिर यहाँ पे तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा 4 आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पे 19 से जो 4 आगे हम बढ़ाएंगे तो राइट आंसर हो जाएगा 23। ठीक है, 4 प्लस आगे बढ़ेगा ना तो 23 हो जाएगा। नेक्स्ट है यदि किसी कोड में स्पाइडर को ये लिखा जाता है तो उसी कोड में कॉमन को कैसे लिखा जाएगा? तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, देखिए स्पाइडर पीएस उल्टा हो गया, इसको उल्टा कर दिया और इसको उल्टा कर दिया। तो इसी प्रकार से हम यहाँ पे जो शब्द दिया गया है कॉमन, इसको उल्टा कर देंगे, इसको उल्टा करेंगे, इसको उल्टा करेंगे। ठीक है, सी ओ का हो जाएगा ओ सी, एम एम का तो एम एम ही रहेगा, ऑन का नो हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है एक पुरुष का परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा उसकी पत्नी मेरे पिता की इकलौती पुत्री है। तो अब उसका क्या संबंध है? भाई है, ससुर है, मामा है या फिर पति है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, पति है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन जो है आज फिर एक यहाँ पे ये भी हमारा पेपर जो है कंप्लीट हो गया है। पूरे क्वेश्चन आंसर मैंने आप सभी को करवा दिए हैं। तो चैनल पे प्लेलिस्ट भी तैयार हो गई है, तो आपको सारी चीज़ें मेरे चैनल पे मिल जाएगी। तो वीडियो जिनको अच्छी लगी हो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके कोई डाउट्स हो तो वह भी मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सभी का धन्यवाद।